यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान होने की जानकारी आ रही है। रूस के स्वेदोव प्लांट पर हमला हुआ है। सबसे बड़ी हथियार फैक्ट्री पर प्रहार की जानकारी है। यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर ये प्लांट है। और एक और बात जो सबसे अहम है वो ये कि गाइडेड बम और मिसाइल की फैक्ट्री यहाँ पर है, जहां पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। और इसी के साथ ही तो यूक्रेन रूस में जिस तरह से तबाही मचा रहा है, उससे पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित हो गई है कि अब उसने ज़ेलेंस्की को सत्ता से उखाड़ फेंकने का बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन में एक साथ 2 फेज के तहत हमले कर रही है। एक फेज में यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो दूसरे फेज में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को जलाया जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर पुतिन ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कैसे करने जा रहे हैं। इससे जुड़ी हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन में भड़की ये बारूदी आग सर्दी वाले संग्राम का ऐलान कर रही है। विनाश की ये ज्वाला पुतिन के ऑपरेशन विंटर का परिणाम है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने विंटर वॉर का अंतिम चैप्टर लॉन्च कर दिया है। क्रेमलिन ने सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। रूसी फौज अब यूक्रेन में इसी नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस की थल सेना यूक्रेनी शहरों पर तेजी से कब्जा कर रही है, तो रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। रूसी वायुसेना अब यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर रही है, जिससे यूक्रेन में हर बीते दिन के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कमी होती जा रही है। सूरत हाल ये है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं होंगे। यूक्रेन में ऊर्जा संकट गहराएगा तो ठंड से ठिठुरने वाले आम नागरिकों का आक्रोश भड़कना तय है। पुतिन और उनकी सेना इसी आक्रोश का फायदा उठाकर ज़ेलेंस्की शासन का गेम ओवर कर सकती है। यानी विद्रोह भड़काकर कीव से ज़ेलेंस्की की सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी है। तो पुतिन और उनकी सेना का ऑपरेशन विंटर क्या है, अब इसे समझ लीजिए। दरअसल रूस अब 2 फेज में एक साथ ऑपरेशन चला रहा है। थल सेना तेजी से यूक्रेन के इलाकों को जीत रही है। इतना ही नहीं, रूसी फौज यूक्रेन के बचे इलाकों की सीमाओं को भी घेर रही है। रूसी सेना ऐसा करके सर्दियों में यूक्रेन के लोगों को बाहर से मिलने वाली मदद रोकना चाहती है। रूस की वायुसेना भी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी कर रही है। रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। अहम ठिकानों के तबाह होने से यूक्रेन के लोगों के लिए सर्दियां भारी पड़ सकती हैं। इससे लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़क सकते हैं। रूस ने अपने एजेंट को अलग अलग शहरों में पहुंचा दिया है। ये रूसी एजेंट सर्दी में यूक्रेनी पब्लिक के गुस्से को बगावत में बदलेंगे और इसके बाद यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट किया जा सकता है। रूसी एयरफोर्स अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है जिसके बिना यूक्रेनी नागरिकों के लिए सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कना तय है। रूसी सेना इसी का फायदा उठाकर अपने एजेंट के जरिए विद्रोह भड़काना चाहती है ताकि यूक्रेन के लोग ही ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर दें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं।
ने सबसे भीषण हमला पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में किया। यहां रूस ने 78 ड्रोन और 12 मिसाइलें दागकर तबाही मचाई। खार्किव में रूसी एयरफोर्स ने 15 धमाके किए। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमले की वजह से खार्किव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। कीव में रूस ने 20 ड्रोन से विस्फोट किए। कई इमारतें बर्बाद हो गईं। ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। क्रामातोर्स्क में रूस ने पहली बार फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन में इस बार जो तबाही मचाई है वो बेलगोरोद में हमले का बदला माना जा रहा है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ बड़ी डिटेल्स जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे में आप ये समझिए कि जो जानकारी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है वो यूक्रेन में नॉन स्टॉप बारूदी वज्रपात 24 घंटे में किस तरह से कर रहे हैं असर। तो पुतिन और उनकी सेना का ऑपरेशन विंटर किस तरह से काम कर रहा है ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। दरअसल रूस अब 2 फेज में एक साथ ऑपरेशन चला रहा है। थल सेना में तेजी से यूक्रेन के इलाकों को आगे बढ़ रहा है, जिसमें कीव, खार्किव, ओडेसा, लवीव शामिल है। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया भी शामिल है, चेरनीव भी इसमें शामिल है, सुमी शामिल है, डोनेट्स्क भी शामिल है। अब आप ये समझिए कि 500 ड्रोन इन 24 घंटों में दागे गए हैं। 50 मिसाइलों से अटैक हुआ है। 550 प्रक्षेपास्त्रों का इसमें इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ यूक्रेन में जो नॉन स्टॉप बारूदी वज्रपात हुआ है उसमें इन 24 घंटों में सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही हुई है। पुतिन सेना यूक्रेन पर अब न सिर्फ ड्रोन बल्कि इस्कंदर और क्रूज मिसाइलों की बरसात भी कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस के हमले और तेज होने वाले हैं। जिस वक्त ट्रंप गाजा युद्ध में उलझे हुए हैं उसी वक्त पुतिन ने कीव में अपनी कठपुतली सरकार बनाने का मिशन लॉन्च कर दिया है। जबरदस्त हमले और विद्रोह भड़काकर पहले ज़ेलेंस्की के शासन को समाप्त किया जाएगा। उसके बाद यूक्रेन में रूस अपनी कठपुतली सरकार बना सकता है। ऐसी सरकार जो रूस के इशारों पर काम करेगी। पुतिन ने अपनी सेना को यह लक्ष्य सर्दी में हासिल करने का आदेश दिया है। यही वजह है कि रूसी फौज अब बहुत ही आक्रामक हो गई है। अब यूक्रेन और ज़ेलेंस्की का क्या हश्र होने वाला है इसका फैसला तो विंटर वॉर ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।